नमस्कार एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की द्वितीय किश्त जारी की। सीएम ने बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। आपको बता दें कि सीएम ने 1.05 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 32.35 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। तो इस प्रकार से 48 करोड़ केवल 2 महीने में। अब अगले महीने 32 करोड़ से अधिक ही होगा, उससे कम तो होगा नहीं। तो देखिए कि 3 महीने में ही ये 3-4 महीने में ही 100 करोड़ पार कर जाएगा, जबकि पिछले सरकार में 2003 से लेकर 2017 तक केवल मतलब 13-14 साल में 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा था। 98 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। और अभी ये जो राशि जा रही है, सभी लोगों ने ये बताया कि देखिए कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। आर्थिक किसी के कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, होटल है, कोई व्यवसायी है, कहीं प्राइवेट जॉब है। तो आर्थिक स्थिति सबके समान नहीं है। और ऐसे में जो सच में जो गरीब तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मध्यम श्रेणी में भी जो लगातार बच्चों पे, खासकर नौजवान युवक युवती हैं, उनको लगता है कि मैं कमा नहीं रहा हूं और माँ बाप पे लगातार मुझे पढ़ा लिखा तैयार भी कर दिए हैं और उसके बाद भी मैं उन्हीं के आश्रय हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है, मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसे में ये राशि है उनके लिए बड़ा कारगर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तो हम केवल सहायता दे कि छोड़ नहीं देते। जैसे आप देखेंगे हम गोबर भर नहीं खरीदते, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गो कार्ट बना रहे हैं, गमला दिया, अब प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। और जहां प्राकृतिक पेंट के जहां ट्रेनिंग दिए हैं, अब गांव में दूसरे जो समूह हैं वो लड़ाई करना शुरू कर। मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि लखमा हमारे जनसंपर्क अभियान की चिंता ना करे, वह भगवान को धन्यवाद करे कि वह जेल नहीं गए दूसरों की तरह। उन्हें 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जानकारी है या नहीं हो रहा है। हमारे जनसंपर्क अभियान की चिंता मत करें, वो भगवान को धन्यवाद दें कि वो जेल नहीं गए, दूसरे लोग गए घोटाला में जेल। और उनको घोटाला मालूम है कि नहीं है 2000 करोड़ का, उसमें उसका शोषण हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक आदिवासी मंत्री का उसके विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक व्यवस्था ने शोषण कर दिया। बाकी मंत्री ऐश कर रहे हैं, उस बेचारे का शोषण हुआ है इसमें, राजनीतिक लेन देन के नाम पर। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे जनसंपर्क अभियान की चिंता मत करें, वो भगवान को धन्यवाद दें कि वो जेल नहीं गए, दूसरे लोग गए घोटाला में जेल। और उनको घोटाला मालूम है कि नहीं है 2000 करोड़ का, उसमें उसका शोषण हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक आदिवासी मंत्री का उसके विभाग के अधिकारी। कई सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ पिछले 15 मई से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी तारतम्य में पटवारी संघ द्वारा बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य शासन को पत्राचार के माध्यम से लगातार पटवारी अपनी समस्याओं के संबंध में अवगत कराते रहे हैं। 2 साल बाद भी मांग पूरी नहीं होने के बाद पिछले 15 मई से पटवारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा पटवारियों की मांग नहीं मानी जाती है तो यह हड़ताल बड़े स्तर पर जारी रहेगा। क्यों रुख आप लोगों के प्रति नर्म नहीं दिखा रहा है अब तक? सर, शासन को लगता है उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो हमारी मांगों पे चर्चा नहीं करनी चाहते। तो ये मांग मनवा के ही मानेंगे?
इरादा वैसा ही है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है शासन को? साधन को, राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आम जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, उनको खतरा भी रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ ही मेहमानों की आवभगत तथा कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। यहां स्थानीय रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए वातानुकूलित पांडाल बनाया गया है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में रायगढ़ ही नहीं देश विदेश से भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। आने वाले दर्शकों को इस कार्यक्रम के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन और मिलेट्स केंद्र में बने पकवानों के भी स्वाद चखने को मिलेंगे। अभी जैसे 1 से 3 तक हमारे यहाँ पे नेशनल रामायण महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके जोरों शोरों से अभी लगी हुई है और इसमें संस्कृति विभाग राज्य सरकार के एवं हमारे जो जिला प्रशासन पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसमें अलग अलग विभागों की अलग अलग दायित्व दिया हुआ है, अधिकारियों की दायित्व दिया हुआ है। एक तो इम्पोर्टेंट काम होता है लाइजनिंग वाला। बहुत सारे हमारे यहाँ पे नेशनल टीम्स आएंगे, अन्य विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। उनके उसके बाद बाहर से विदेशों से टीम आ रहे हैं, तो उनके रहने, उनके ठहरने का, उनके यातायात का। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के डबरा मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल महामंत्री ने विधायक बृहस्पत सिंह के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विधायक बृहस्पत सिंह ने कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाकर कर फूल माला के साथ भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री और उनके आधा दर्जन से अधिक साथियों को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। आज 3-4 साल में कांग्रेस सरकार जो बना और इसका गति, नीति, विधि बहुत ही अच्छा लगा हमको। सबसे सुंदर बात ये लगा कि हर जिले में पूरे छत्तीसगढ़ कास्बा में जहाँ भी बड़ा शहर है वो शांति कुंज कृष्ण भगवान और राधा रानी का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विधायक महोदय जी फोटो और पूजा अर्चना किए। वो बहुत ही सुंदर लगा, इनका नीति रीति बहुत अच्छा लगा। और विधायक महोदय जी के पास हम लोग धान मंडी को लेकर के गए और पुलिया को लेकर गए और एक बात में सुन लिए और काम कर दिए। इससे हम लोग प्रभावित हुए और इस क्षेत्र के जनता बहुत ही खुश हैं। आए दिन में भाजपा का नामो निशान लगता है संभवतः मिटने वाला है उनका करनी और कथनी में। उत्तराखंड के बाजपुर में कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोप में 30 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से लड़की को भी बरामद किया है। सीओ ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर आरोपी के भाई के साथ फोटो अपलोड की गई थी। तो चलिए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। शक्ति जिले के मालखरौदा महिला एवं बाल विकास विभाग में होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार और रुपयों की मांग करने व रुपये नहीं देने पर चौथे नंबर की आवेदिका की चयन करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला शक्ति जिले के मालखरौदा महिला एवं बाल विकास विभाग का है, जहां ग्राम पंचायत मंद्रागोड़ी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में शिकायतकर्ता मेनका गौड़ ने कलेक्टर से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गाँव में हाँ। और मैं बेटी है भरे रही से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो मतलब कि पात्र रही से वह, लेकिन अपात्र कर दे है वहाँ अधिकारी मन और पैसा के मांग करी ना रही मोर तरह। तो मैं हर मतलब कि कहें कि मैं तो उसका मांगी तत्का तन के दे कि मैं यही नहीं है मोला मैं कहें नहीं दे सकता हम लोग कैसे करते ना। मैं मतलब बोले ओमन बोलिंग के 2 लाख रुपये थे। शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों के साथ सड़कों पर पैदल चलकर जायजा लिया। इस दौरान फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अचानक वहां पर कांग्रेस नेता मोती थारवानी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर सील की कार्रवाई का विरोध करने लगे, जिसके बाद और पुलिस बल को बुलाया गया, जहां पर इस क्षेत्र के थाना प्रभारी अपने बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास करने लगे। पूरे मामले की जानकारी बिलासपुर के महापौर को दी गई, जहां पर निगम के अतिक्रमण अधिकारी बात करने के बाद वहां से वापस चले गए। इस
बेजा कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों में काफी रोष देखने को मिला। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से वो में इधर समझाई दी गई थी, रोड और ये ब्लॉक होता है, बिना परमिशन के दुकान है वो बनाई, तो साहब के आदेश से दुकान को 1 हफ्ते से हम लोग द्वारा समझाई दी कि रोड भी ब्लॉक हो रहा है, तो आदेश से जो मैडम कमिश्नर साहब को सील किया जा रहा था। नोटिस वगैरह जारी किया गया? नहीं दिए हैं, पहले भी नोटिस जारी किए गए हैं। कब किया? ये जोन कमिश्नर मैडम बताएंगे, जारी किए गए, उसके बाद ही हम लोग सील की कार्रवाई करेंगे। नहीं, नोटिस मिल चुका है और क्योंकि मौखिक हम भी समझाई दे चुके हैं, 2-3 बार मैं खुद आके समझाई दी। मुख्य कारण क्या है यहाँ? ये हमें तो अभी सील करने के आदेश मिले हैं, तो माननीय कमिश्नर साहब के दुकानें सील की जाए। जो समाज को एक तरह से परेशान करने की, व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही है। ये जो ऑफिसर लोग हैं, न सरकार की चलने दे रहे हैं, न महापौर की से जब बात कराया जाता है तो बोलते हैं कि अवैध रूप से इनका कब्जा है। क्या कब्जा है अवैध रूप से? कोई रोड के बाहर तो कब्जा है नहीं, वो अपने लैंड में कब्जा है। कोई इनका पक्का मकान तो बना हुआ नहीं है कि दुकान बनी हुई है। 3 छप्पर की दुकान है, उसमें भी इन लोग तंग कर रहे हैं और व्यापार करने दे रहे नहीं है। कोरोना काल के बाद व्यापार की स्थिति और सही परेशान है। ये नगर निगम और जो बोलने से बोलते हैं, कोई हमने बोला कोई आदेश है, लिखित में कोई शिकायत है या आपने कोई सूचना दी है, कोई शिकायत कोई सूचना नहीं है। ये जबरदस्ती व्यापारी वर्ग को तंग कर रहे हैं। शहर में जो बेजा कब्जा है श्रीकांत और मार्ग में जो उचित नहीं है उसको हटाया जाए, लेकिन जबरदस्ती दुकान के अंदर घुस के दुकान चलती दुकान को बंद करा के और कर्मचारियों और दुकान के ओनर चलाने वाले को बाहर निकाल के जबरदस्ती दुकान बंद करा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने बिन ब्याही युवती को मां बनाने और जबरन गर्भपात के दौरान उसकी मौत होने के मामले आरोपी दानिश को के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अपने आप को अविवाहित बताकर युवती के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले दानिश खान ने पहले तो युवती को बिन ब्याही मां बना दिया, फिर उसका गर्भपात कराने के लिए दवाई खिला दी, जिससे अधिक रक्तस्राव होने से युवती की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी